नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की तीसरे दिन बहस करते समय। तीसरे दिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बुध और बृहस्पतिवार को बहस हुई थी और पूरे दिन हुई थी, सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक 2 दिन हुई। और आज भी सुबह 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो टाइम होता है उस समय कपिल सिब्बल साहब ही बोलते रहे और उन 2 दिन भी कपिल सिब्बल साहब बोलते रहे। अब 2 दिन पूरी बहस करने के बाद जो जिस पॉइंट पर वो बहस कर रहे थे उसको एकदम यू टर्न मार दिया। हालांकि उन्होंने एडिशनल सबमिशंस कुछ दिए और उन एडिशनल सबमिशंस को कोर्ट ने हालांकि डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एडिशनल सबमिशंस हैं, फिर अपोजिशन को तैयार करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर हीयरिंग का टाइम चल रही है और सब रीडिंग खत्म हो चुकी है। तो उन्होंने कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ वो ओरल आर्गूमेंट में ले लूंगा। लेकिन बड़ा भारी प्रश्न है। मामला ये था कि फारूक अब्दुल्ला साहब कोर्ट में थे आज। तो सबसे पहले तो सिब्बल साहब ने फारूक अब्दुल्ला जी को खुश करने के उद्देश्य से, मुझे लगता है ऐसा, शेख अब्दुल्ला को कोर्ट कर दिया कि भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जा सकते थे, पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट था, पाकिस्तान जा सकते थे, फिर भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हिंदुस्तान की तरफ आए और आपने फिर भी ये कर दिया। और वो शेख अब्दुल्ला को उन्होंने एड्रेस किया क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को एड्रेस कर रहे थे, इसलिए शेख अब्दुल्ला को लाना जरूरी था। जबकि बात यह है कि शेख अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, पंडित नेहरू का स्टेटमेंट या उस समय जो भी बयानबाजी भाषणबाजी हो रही थी उसका वो इररिलेवेंट है क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस तरह की बातें करते ही करते हैं। और उस समय अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसी कोई बात किसी ने कह दी थी, नेहरू ने कोई प्रॉमिस कर दिया था, किसी और ने कोई प्रॉमिस कर दिया था, किसी और ने कुछ कह दिया था, या कोई कह रहा था, या वहां आंदोलन चल रहे थे, वो सब अपना महत्व रखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम लीगलिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ वो बात मानते हैं जो पार्लियामेंट में हुई, वो बात मानते हैं जिसका ऑर्डर हुआ, वो बात मानते हैं जिसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ, वो बात मानते हैं जो विधानसभा में हुई। इसके अलावा पॉलिटिकल सिनेरियो में किसी का कोई भी बयान कोई वैल्यू नहीं रखता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे अभी दिल्ली ऑर्डिनेंस चल रहा था, दिल्ली का बिल आया, दिल्ली की शक्तियों वाला, तो उसमें बाहर किसने क्या बोला वो इररिलेवेंट है, अंदर किसने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है और वही निर्णायक है। इसलिए अब जब शेख अब्दुल्ला की बात करते हैं तो शेख अब्दुल्ला क्या कहता था। शेख अब्दुल्ला तो उस समय जेल में थे जिस समय एक्सेशन की बात चल रही थी और महाराजा तो उनको छुड़ाना ही नहीं चाहते थे। महाराजा को छुड़ाने के लिए नेहरू जी ने कहा था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पहले छोड़ो तब हम एक्सेशन करेंगे, ऐसा नैरेटिव उस समय का है। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि शेख अब्दुल्ला वहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला को तो नेहरू जी लेकर आए थे। हकीकत ये है कि महाराजा हरि सिंह का बलिदान है। महाराजा हरि सिंह की नेशनल सोच थी जिसको लेकर वो पाकिस्तान जाने की बजाय हिंदुस्तान में उन्होंने एक्सेशन किया क्योंकि बॉर्डर स्टेट था और बॉर्डर स्टेट होने के नाते पाकिस्तान भी जा सकता था, हिंदुस्तान भी आ सकता था। हिंदुस्तान में उसने महाराजा हरि सिंह ने किया। तो महाराजा हरि सिंह को वो कोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद या संविधान बनाया, संविधान बनाने के बाद पावर जनता में चली गई, महाराजा में नहीं रही। अरे भाई, पावर अगर जनता में चलेगी, महाराजा में नहीं रही, तो महाराजा के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन की बात पिछले 2 दिन से कर रहे थे वो क्या था कि भाई इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन में ये लिखा है कि हम ये करेंगे, नहीं करेंगे, ये स्वीकार करेंगे, ये नहीं स्वीकार करेंगे। तो जब आप ये कह रहे हो कि पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चली गई, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने कहा हम भारत के लोग, वैसे वहां वो कहते हैं हम जम्मू कश्मीर के लोग। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो वो जम्मू कश्मीर के लोग हो गए, महाराजा नहीं रहे। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो और पिछले 2 दिन से आप ये कह रहे थे कि आर्टिकल 370 इज परमानेंट। आर्टिकल 370 क्यों परमानेंट है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 147 में लिखा हुआ है और सेक्शन 147 जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि साहब इस आर्टिकल में, मतलब 147 में, आर्टिकल 1 में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसका प्रपोजल भी नहीं लाया जा सकता। और आर्टिकल सेक्शन 1 जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो कहते हैं कि चूंकि 147 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 को लेकर या जो एक्सेशन है, एक्सेशन के बाद को लेकर कोई प्रपोजल भी नहीं लाया जा सकता। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप मुझे ये बताओ कि क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली भारत के संविधान को संशोधित करने की पावर रखती है? क्या भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति को कंट्रोल करने की पावर क्या रखती है? जम्मू कश्मीर की असेंबली तो रखती नहीं है। तो फिर कैसे?
अब ये जो सब चल रहा था और ये कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, चीफ ने ये कहा, या और बाकी कंपेटेंट जजेस ने कहा कि भैया ये बताओ कि आर्टिकल 370 संशोधन किया ही नहीं जा सकता। आप ये कह रहे हो आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 की वजह से 370 अछूत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ही नहीं है। आप ये कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वहां की खत्म हो गई तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब इस आर्टिकल में लिखा है टेम्परेरी, तो फिर ये परमानेंट कैसे होगा? टेम्परेरी इसलिए चला गया। तो वो कहते हैं कि टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग था, टेम्परेरी सिर्फ उतने समय के लिए था जितने समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां बैठी थी, बाकी वो परमानेंट हो गया। तो कोर्ट कन्विंस ही नहीं हो रहा था। कोर्ट कह रहा था जिसमें टेम्परेरी लिखा है, चैप्टर का नाम पढ़ो, चैप्टर में लिखा है टेम्परेरी ट्रांजिशन और स्पेशल, ये स्पेशल है नहीं, दूसरे आर्टिकल स्पेशल है, ये ट्रांजिशनरी है नहीं, दूसरे आर्टिकल ट्रांजिशनरी है। एक ही आर्टिकल है जो टेम्परेरी, और चैप्टर भी कह रहा है कि टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब हैज टू गो। सिंपल साहब कह रहे थे कि नहीं, टेम्परेरी का मतलब हैज टू गो नहीं, टेम्परेरी का मतलब इट इज लाइकली टू बी परमानेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई। अब ये बात कोर्ट को समझ नहीं आ रही थी, बार बार कोर्ट इस बात को 2 दिन से कह रहा था। सिंपल साहब को ये समझ में आ गया कि ये जो मामला है अब ये चलने वाला नहीं है, ये टेम्परेरी परमानेंट वाला मामला नहीं चलेगा। तो आज उन्होंने बिल्कुल यू टर्न मार दिया। अब बिल्कुल यू टर्न कैसे मार दिया? आप सोचो कि बहस ही इस बात की है, जम्मू कश्मीर के जो अलगाववादी हैं उनका शुरू से एक नैरेटिव है, और वो नैरेटिव ये है कि आर्टिकल 370 परमानेंट है, उसको छू नहीं सकती भारत के संविधान सभा, भारत का जो सरकार नहीं छू सकती, भारत देश की पार्लियामेंट नहीं छू सकती, वो परमानेंट है। नहीं लिखा है टेम्परेरी तो भी परमानेंट, ये शुरू से नैरेटिव तय किया गया। और इधर दूसरी तरफ हम लोग ये कह रहे थे इसमें टेम्पररी लिखा है इसलिए इसको जाना है, इसके टेम्पररीनेस की लेवल ये है कि प्रेसिडेंट इसको ले जा सकता है, इसमें लिखा है प्रेसिडेंट हटा सकता है। और वही मैकेनिज्म जो हमने 15 साल 10 साल पहले, आप पुराने वीडियोस हमारे देखिएगा, वो जो मैंने भाषण दिए थे और ये कहा था कि 370 हटाने के लिए पार्लियामेंट भी जाने की जरूरत नहीं है, 370 केवल और केवल प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 370 में खुद लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन सीज इट। अब प्रेसिडेंट सीज कर सकता है, प्रेसिडेंट को पावर है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन 370 में लिखी। सरकार ने भी उसी पावर का इस्तेमाल किया और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए 370 सीज कर दिया। अब कपिल सिब्बल साहब इस बात पर अडिग हो गए कि सरकार ने ये कर दिया, दैट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन, मतलब सरकार ने किया है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इस बात को सिब्बल साहब आ गए उस पे। तो पूरे दिन की बहस ये चली कि आर्टिकल, ये जो जो डिसीजन है ये पार्लियामेंट से नहीं हुआ है, ये डिसीजन सरकार ने लिया है, एंड दैट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। अब इस बात को लेकर उन्होंने कहा बिल्कुल सेम जैसे ब्रेक्सिट हो गया, और ब्रेक्सिट एक पॉलिटिकल डिसीजन था, बाद में क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाउ यू कैन कंपेयर विद द ब्रेक्सिट, आप ब्रेक्सिट से इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वी हैविंग सेवरल इंस्टीट्यूशंस एंड वी हैव प्रोवाइडेड द अथॉरिटी टू द इंस्टीट्यूशंस, हमारे पास कई एक इंस्टीट्यूशन है और उन इंस्टीट्यूशंस को हमने अथॉरिटी दी हुई है, वो इंस्टीट्यूशन वैसा कर सकते हैं। सो द प्रेसिडेंट इज ए इंस्टीट्यूशन, और उसको हमने ऑर्डिनेंस पारित करने की पावर दे रखी है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करने की पावर दे रखी है। जब हमने उसको पावर दे रखी है तो ये पॉलिटिकल कैसे हो गया? और पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल तो वो है जो नेहरू जी के भाषण थे, पॉलिटिकल तो वो है जो शेख अब्दुल्ला के भाषण थे, पॉलिटिकल वो है जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में तथाकथित एक दिल्ली एग्रीमेंट हुआ जिसका कोई सरोकार नहीं है, जो ऑफिस फाइलिंग में नहीं है, जो देश के किसी रिकॉर्ड में नहीं है, जो पार्लियामेंट में जिसका डिस्कशन नहीं हुआ, और उनका आपस में हो गया और वो रिकॉर्ड बताया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने बात करते समय उनसे कहा था कि ये जो है इसका कोई कागज है क्या? तो कपिल सिब्बल साहब उनको घुमाने लगे कि नहीं ये साहब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो मतलब वो बात कहीं से काट कर दूसरी जगह ले गए, लेकिन कोर्ट ने वो बात पकड़ ली थी। अब कपिल सिब्बल साहब आज पूरे दिन ये कहते रहे कि जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आर्टिकल 370 का टेम्परेरी और परमानेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, हम कहते रहे, जो लोग देश के लिए काम कर रहे थे वो कहते रहे साहब टेम्परेरी है, जाना चाहिए, सरकार ने वैसे ही किया। और जम्मू कश्मीर के लोग कहते रहे कि लिखा टेम्परेरी है, लेकिन वो टेम्परेरी तब तक था जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां की थी, ये परमानेंट है। और अब कपिल सिब्बल साहब ने यू टर्न मारकर कहा कि ये परमानेंट और नॉन परमानेंट, परमानेंट और टेम्परेरी का किससे ही अलग करते हैं, ये टेम्परेरी परमानेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, और 370 का रिलेशन टेम्परेरी परमानेंट से नहीं। 2 दिन कहते रहे नहीं ये परमानेंट है, और आज उन्होंने कहा कि टेम्परेरी परमानेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैकेनिज्म गलत हो गई, यानी कि सरकार को जो करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या आर्टिकल 370 सरकार
कर सकती है? सरकार उसको डाइल्यूट कर सकती है? क्या सरकार जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हटा सकती है? ये तो सरकार ने रिकमेंडेशन किया, मतलब कैबिनेट ने रिकमेंडेशन की और प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया। ये पार्लियामेंट में तो आया नहीं, इसलिए ये ठीक नहीं है, ये उनका कहना था। अब हमारी बात समझिए, आर्टिकल 35 कैपिटल ए, यही कपिल सिब्बल साहब या यही कांग्रेस के लोग, जब आर्टिकल 35 कैपिटल ए की बात हो रही थी तो हम ये कह रहे थे कि ये नेवर गॉन्स टू द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में कभी गया नहीं है, इसको पार्लियामेंट ने शकल नहीं देखी, कैबिनेट में ये पास नहीं हुआ, तो 35 कैपिटल ए आ कैसे गया? और 35 कैपिटल ए पॉलिटिकल पावर से आ गया। एक एक चिट्ठी नेहरू जी ने लिख दी उस समय के प्रेसिडेंट को, राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी ने उनसे जवाब पूछा, सवाल पूछा, और उन्होंने कहा क्या ये प्रेसिडेंट की पावर से हो सकता है? ये ऑफिशियल लेटर था। नेहरू जी ने ऑफिशियली उसका जवाब दिया, कहा दीज आर द वेरी डेंजरस इश्यूज, वो वी विल डिस्कस लेटर ऑन विद ऑन पर्सनल कॉफी। तो पर्सनली हम जब चाय कॉफी के लिए मिलेंगे तब इस पर डिस्कशन करेंगे, ऑफिशियली इसका लेन देन नहीं होना चाहिए। और उसमें उन्होंने ये भी लिख दिया, और ये भी चिट्ठी जो थी वो ऑफिशियल लेटर था। आप सोचो, ये भी ऑफिशियल लेटर था, ऑफिशियल लेटर से ये कहा गया कि अनऑफिशियली हम डिस्कस करेंगे। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने पूछा था 35 कैपिटल ये क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं? तो देखिए, उस समय का कंटेंशन ये था कि आर्टिकल 370 में मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन के साथ लागू करने का अधिकार है। आर्टिकल 35 कैपिटल एक नया आर्टिकल था जिसको इंसर्ट करने का अधिकार नहीं है किसी को, और इन्होंने इंसर्ट किया था। तब ये सब कोई कह रहा था नहीं पावर है 370 में, वो कर सकते हैं, 370 में पावर है, वो कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट कर सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं। ये सब एक सुर में कह रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में पिछले 75 साल का नैरेटिव तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ये जो काम सरकार ने किया है प्रेसिडेंट के माध्यम से, जो कि पिछले 75 साल से कांग्रेस करती आ रही थी, जम्मू कश्मीर सरकार करती आ रही थी, उसको उसी पैटर्न पर या उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया है, 35 कैपिटल ए और जम्मू कश्मीर के संविधान को खत्म किया है। उसी पावर को आज जो भाषा हम बोलते थे वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे। और सरकार का तो मुझे लगता है कि सरकार तो जानती थी, क्योंकि सरकार ये बात थी कि जब पुरानी सरकारें जैसे करती थी वैसे हम भी कर देंगे। 370 पे पावर है, अगर उनको पावर थी 35 कैपिटल ए इंक्लूड करने की, तो इनको भी पावर है 370 खत्म करने की, तो इन्होंने कर दिया। अब कपिल सिब्बल साहब इसी बात को कह रहे हैं कि साहब सरकार को पावर नहीं थी, प्रेसिडेंट को पावर नहीं थी, पार्लियामेंट को दिखाना चाहिए डेमोक्रेसी को, ये पार्लियामेंट को ओवर साइड करते हुए, पार्लियामेंट को साइड करते हुए सरकार ने ये किया है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। और अब उस पर दूसरे तरह से जजमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारा विषय जो है वो आज यू टर्न मारा, अब कल क्या होगा वो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आइए।